कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ हो और मस्त हो। मैं नवदीपा आचार्य जी आज आप सबका ब्लैक किड एकेडमी की ओर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आज आप सबको द मोस्ट अवेटेड जॉब वैकेंसी, एक ऐसी जॉब वैकेंसी के बारे में बताऊंगी और उसकी सारी जानकारी शेयर करूंगी जिसका कि आप में से बहुतों को बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ एयरफोर्स के ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई के जॉब वैकेंसी के बारे में, जो कि हाल ही में CASB के वेबसाइट में अपलोड हो चुका है। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो उसे वहां से सर्च कर सकते हो, चेक कर सकते हो। इस वीडियो में आज मैं आप सबको एयरफोर्स ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई में अवेलेबल जॉब पोस्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, इंपॉर्टेंट डेट्स, एग्जामिनेशन फी, सैलरी से संबंधित बाकी सारी जानकारी डिटेल्स में दूंगी। इसीलिए पूरे जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना। और अगर आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट और अपडेटेड रेगुलर बेसिस में जॉब नोटिफिकेशंस चाहिए तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई 2021 में कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल है। तो मैं आप सबको बता देती हूँ कि ग्रुप एक्स में टेक्निकल फील्ड के पोस्ट अवेलेबल है, जैसे कि एयरफ्रेम फिटर, प्रोपल्शन फिटर, वेपन फिटर, इलेक्ट्रिक फिटर, इलेक्ट्रॉनिक फिटर, मैकेनिकल फिटर, ऑटोमोबाइल फिटर और वर्कशॉप फिटर। अब बात करते हैं ग्रुप वाई की। तो ग्रुप वाई में नॉन टेक्निकल फील्ड के पोस्ट अवेलेबल है, जैसे कि अकाउंट असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, लॉजिस्टिक असिस्टेंट, ऑपरेशन असिस्टेंट, मेडिकल असिस्टेंट, IAF पुलिस एंड सिक्योरिटी, ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, एनवायरमेंटल सपोर्ट सर्विस असिस्टेंट, मेटेरियोलॉजिकल असिस्टेंट, म्यूजिशियन और क्रिप्टोग्राफर। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एयरफोर्स के ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई एग्जाम के लिए सिर्फ इंडिया और नेपाल के अनमैरिड मेल ही अप्लाई कर सकते हैं, जिनका जन्म 16 जनवरी 2001 से 29 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ। और बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो ग्रुप एक्स में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट का +2 में 50% एग्रीगेट मार्क्स होना आवश्यक है। वह कैंडिडेट का फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि स्टूडेंट्स का 50% एग्रीगेट मार्क्स होने के साथ इंग्लिश सब्जेक्ट में भी 50% मार्क्स होना इम्पॉर्टेंट है। और अगर स्टूडेंट ने यानी कि कैंडिडेट ने डिग्री या डिप्लोमा किया होगा तो उसमें भी एग्रीगेट 50% मार्क्स ज़रूरी है। अब बात करते हैं ग्रुप एक्स में एजुकेशन इंस्ट्रक्टर ट्रेड के पोस्ट के बारे में कि उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एजुकेशन इंस्ट्रक्टर ट्रेड की पोस्ट में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट का उम्र 20 से 28 साल के बीच में होना पड़ेगा और कैंडिडेट का ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में कैंडिडेट का ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% एग्रीगेट मार्क्स होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं ग्रुप वाई की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ग्रुप वाई में भी अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स का +2 में इंग्लिश के साथ साथ एग्रीगेट मार्क्स भी 50% होना चाहिए। और यहाँ नोट करने वाली बात यह है दोस्तों कि जिन स्टूडेंट्स का +2 में फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स नहीं था वो भी ग्रुप वाई के लिए एलिजिबल है। अब बात करते हैं ग्रुप वाई में मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड और म्यूजिशियन ट्रेड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो दोस्तों मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड में वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जिसका इंग्लिश के अलावा +2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट भी था और इंग्लिश में उसका 50% रहा होगा और एग्रीगेट में 50% मार्क्स भी रहा होगा। अब बात करते हैं आखिर में म्यूजिशियन ट्रेड, ग्रुप वाई के म्यूजिशियन ट्रेड की जॉब पोस्ट के बारे में। म्यूजिशियन ट्रेड के जॉब में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट का सिर्फ और सिर्फ 10th पास होना ज़रूरी है। हाँ, उसके साथ कैंडिडेट्स को ट्रम्पेट, वायोलिन, गिटार, कीबोर्ड आदि इनमें से किसी भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना आना ही चाहिए। चलो, ये तो हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। अब बात करते हैं हम इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में।
तो ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई की परीक्षा के लिए कैंडिडेट्स 22 जनवरी 2021 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 7 फरवरी 2021 और अप्रैल के 2021 को एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा। जबकि ऑफिशियल वेबसाइट में अभी तक ये बताया नहीं गया है, कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि पर्टिकुलर डेट कौन सा होगा, पर जनरली ऐसा ही होता है कि परीक्षा से 2 या 3 दिन पहले एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाता है। अब परीक्षा का डेट यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि 18 से 22 अप्रैल के बीच में परीक्षा होगा, यानी कि इनमें से किसी भी 5 दिन के बीच में कैंडिडेट का परीक्षा हो सकता है। और फाइनल सिलेक्शन की जानकारी 31 अक्टूबर 2021 तक आपको प्राप्त हो जाएगी। अब करते हैं बात हम एग्जामिनेशन फीस के बारे में। तो एग्जामिनेशन फीस सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये रखी गई है, जो कि कैंडिडेट्स को ऑनलाइन मोड से पे करना पड़ेगा। अब ये देखते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता देती हूँ कि 10th और 12th की पास सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कैंडिडेट ने डिग्री या डिप्लोमा किया होगा तो डिप्लोमा और डिग्री के सारे मार्कशीट ज़रूरत पड़ेंगे। कैंडिडेट का पासपोर्ट कलर फोटोग्राफ एक चाहिए होगा, सिग्नेचर और लैप थंब इम्प्रेशन चाहिए होगा कैंडिडेट का, और कैंडिडेट के पेरेंट्स के फोटोग्राफ्स भी चाहिए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या है। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीड्यूर में 2 फेज है। पहले फेज में ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है कैंडिडेट का। ग्रुप एक्स में सीबीएसई के +2 के सिलेबस के अनुसार इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स का टेस्ट लिया जाता है, जिसमें कि कैंडिडेट्स को 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का समय दिया जाता है। और ग्रुप वाई में रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और सीबीएसई के +2 के सिलेबस के अनुसार कैंडिडेट का इंग्लिश टेस्ट लिया जाता है। और इसके लिए कैंडिडेट को 45 मिनट का समय दिया जाता है। पर जो कैंडिडेट ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई दोनों के परीक्षा में भाग ले रहे हैं, उनको कुल मिलाकर 85 मिनट का समय दिया जाता है। जो कैंडिडेट फेज 1 क्लियर कर लेता है उनको फेज 2 में अपीयर करना पड़ेगा। फेज 2 में 3 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग यानी पीएफटी का टेस्ट रहेगा। फेज 1 में फर्स्ट स्टेप क्लियर करने के बाद स्टेप 2 में 2 राउंड्स होते हैं, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2, और सबसे अंत में मेडिकल टेस्ट कैंडिडेट का लिया जाएगा। तो पीएफटी में कैंडिडेट को 1600 मीटर का रेस लगाना पड़ेगा, जो कि उनको निर्धारित किए गए 6.5 मिनट में पूरा करना पड़ेगा। और पीएफटी में कैंडिडेट को 10 सिटअप्स, 10 पुशअप्स और 20 स्क्वाट्स भी निर्धारित समय में पूरे करने पड़ेंगे। स्टेप 1 क्लियर करने के बाद कैंडिडेट को स्टेप 2 में एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 क्लियर करने पड़ेंगे। सो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में कैंडिडेट को ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट रहेगा, और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 में ये देखा जाएगा कि कैंडिडेट एयरफोर्स और मिलिट्री के लाइफस्टाइल के अनुसार खुद को ढाल सकता है या नहीं। और ये सभी टेस्ट क्लियर करने के बाद सबसे अंत में कैंडिडेट का मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें कि कैंडिडेट का जनरल हेल्थ, हाइट, वेट, देखने और सुनने की शक्ति को परखा जाएगा। और इसके डिटेल्स जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक चेक कर सकते हो और वहां से सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अब सबसे आखिर में बात करते हैं सैलरी की, यानी कि आपके मासिक वेतन की। तो ट्रेनिंग के दौरान ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई के कैंडिडेट को 14,600 रुपये प्रति माह का स्टाइपेंड मिलेगा, और ट्रेनिंग पीरियड पूरा होने के बाद ग्रुप एक्स के कैंडिडेट को 33,100 रुपये प्रति माह और ग्रुप वाई के कैंडिडेट को 26,900 रुपये प्रति माह का वेतन प्राप्त होगा। इसी के साथ कैंडिडेट को अलाउंस, ग्रेड पे और बोनस भी प्राप्त होगी। तो आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही लेटेस्ट जॉब वैकेंसी की जानकारी के लिए हमारे चैनल ब्लैकेट एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी हिट करना, तभी ताकि जब भी हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर देना और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करना। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।